दोस्तों हम डेली बहुत से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अक्सर इनकी बनावट पर ध्यान नहीं देते। हर यूज़फुल चीज़ को बनाने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की उन चीज़ों के मुतालिक बताने जा रहा हूँ जिनको हम डेली यूज़ तो करते हैं, लेकिन इनके बनाने का मकसद कोई नहीं जानता। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, मेटल प्लेट ऑन स्टेपलर। दोस्तों स्टेपलर एक ऐसा आइटम है जो तकरीबन हर घर में यूज़ होता है और इसे यूज़ करना बच्चे भी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि स्टेपलर में जिस जगह पेपर रखकर पिन स्टेपल की जाती है वहाँ पर एक मेटल प्लेट होती है। इस प्लेट के नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है और ये मेटल प्लेट रोटेट भी होती है। बहुत से लोग इसका पर्पज़ नहीं जानते। असल में एक स्टेपलर से दो तरह के पेपर्स को स्टेपल किया जा सकता है। अगर आपको पेपर मजबूत स्टेपल करना हो जिससे ये पिन दोबारा ओपन ना हो तो आप क्लोज लेयर वाली साइड इस्तेमाल करें। इससे पेपर पर पिन बिल्कुल जुड़कर अंदर वाली साइड पर बेंड हो जाएगी और इसे ओपन करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपको टेम्परेरी पेपर स्टेपल करने हैं तो आप बड़ी लेयर वाली साइड यूज करें ताकि पेपर पर पिन बाहर की तरफ बंद हो और इसी तरह पिन को पेपर से उतारना भी बहुत आसान हो जाएगा। स्टेपलर का ये फीचर बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 8, कैप्स ऑन कटर। दोस्तों आप में से बहुत से लोग डेली इन यूटिलिटी कटर्स का इस्तेमाल करते होंगे। इन्हें पेपर्स वगैरह कट करने के लिए अक्सर यूज किया जाता है। इस कटर की सबसे अमेजिंग बात यह है कि इसके शार्प ब्लेड से बहुत सी चीजों को स्ट्रेट काटा जा सकता है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि इस कटर के एज पर एक ब्लैक कैप होता है। आपको लग रहा होगा कि ये तो पॉकेट होल्डर है ताकि इसे जेब में रखा जा सके, लेकिन इसका एक स्पेशल पर्पस है। असल में इस कटर में ब्लेड्स इस तरह बनाए जाते हैं कि जब ये शार्प ना रहे तो आगे से कट करके नीचे वाला ब्लेड यूज किया जा सके। असल में इस ब्लेड को उतारते वक्त हाथ कट सकता है, इसीलिए ये कैप बनाया जाता है। आपको सिर्फ इस कैप को पिन प्रेस करके उतारना होता है और इस कैप में बनी जगह में ये ब्लेड डालकर इसे तोड़ लेना है। इसकी मदद से ब्लेड को हाथ से या फिर किसी और चीज से तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑप्शन हर स्टैंडर्ड कटर में होता है, चाहे वो किसी भी डिजाइन का हो। आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। नंबर 7, स्ट्रेंज साइंस ऑन क्रीम्स। दोस्तों हम डेली मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स और प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। शायद आपने कभी नोट किया होगा कि प्रोडक्ट्स की बैक साइड पर एक कप नुमा निशान होता है। इस साइन के अंदर 6M, 12M या फिर 24M भी लिखा होता है। मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स पर यह तादाद मुख्तलिफ राइट की जाती है। असल में इस निशान का एक बहुत ही यूजफुल पर्पस है। अक्सर आप देखेंगे कि ब्यूटी क्रीम्स वगैरह पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी जाती, तो कैसे पता चलेगा कि ये क्रीम हम कितने अरसे तक यूज कर सकते हैं। इसीलिए कंपनी प्रोडक्ट की बैक साइड पर ये साइन बनाती है। इसका मतलब ये है कि अगर 12M लिखा हो तो ये प्रोडक्ट ओपन करने के बाद 12 महीने तक चलेगा और अगर 24M लिखा हो तो आप इसे ओपन करने के बाद 24 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सच में अमेजिंग है। नंबर 6, डॉट्स ऑन एलिवेटर। दोस्तों आप अगर किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो आप डेली लिफ्ट्स यूज करते होंगे। क्या आपने कभी नोट किया है कि लिफ्ट के हर बटन के साथ ये अजीबोगरीब डॉट्स बने होते हैं? शायद आपको लगे कि ये कोई डिजाइन है, लेकिन इनका एक स्पेशल पर्पस है। असल में ये डॉट्स ब्रेल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज एक ब्लाइंड शख्स जिसका नाम लुइस ब्रेल था, इन्होंने 1824 में क्राफ्ट की थी। इसकी मदद से अंधे लोग आसानी से पढ़कर किसी भी चीज के मुतालिक सीख सकते हैं। लिफ्ट्स में ये इसलिए लिखी जाती है ताकि ब्लाइंड लोग इस लैंग्वेज पर हाथ लगाकर पढ़ सकें और इन्हें किसी भी फ्लोर पर जाने में आसानी हो। नंबर 5, फ्रूट स्टिकर। दोस्तों आपने अक्सर फ्रूट्स लेते वक्त इस पर लगा हुआ एक खास स्टिकर देखा होगा। पाकिस्तान में तो ये ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन बाहर के ममालिक में तकरीबन हर फ्रूट पर ही ये स्टिकर होता है। असल में इस स्टिकर के दो पर्पस हैं। एक तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि ये फ्रूट किस कंट्री का है और दूसरा इन पर बार कोड्स होते हैं जो कि एक खास मैसेज प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी फ्रूट पर 5 डिजिट्स लिखे हों और नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रूट जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इट मीन्स कि इसमें अद्वियात इस्तेमाल करके इसे ग्रो किया गया है। और अगर स्टिकर पर 5 डिजिट्स हों और नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि इस फल को कुदरती तौर पर उगाया गया है और इसमें कोई अद्वियात यूज नहीं हुई। नंबर 4, लिड्स ऑन ड्रिंक्स। दोस्तों ये तो बच्चे भी जानते हैं कि ड्रिंक्स के ऊपर ये कप्स इसलिए लगाए जाते हैं
ताकि कप या ग्लास से ड्रिंक्स बाहर ना आए। बट डिस्पोजेबल ड्रिंक कैप्स पर आपने ये डिज़ाइन बना हुआ देखा होगा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ इस कप को सजाने के लिए एक डिज़ाइन है, लेकिन ऑफ कोर्स इसे बनाने का भी एक खास मकसद है। असल में ये लिड्स इस तरह डिज़ाइन होती हैं कि इस पर ड्रिंक कप को रखा जा सके। कप का बॉटम इस लिड में फिक्स हो जाता है और आप इसे किसी भी सरफेस पर इजीली रख सकते हैं। इससे आपके ड्रिंक कप को सपोर्ट मिलेगी और वो गिरेगा नहीं। ये फीचर रियली बहुत यूजफुल है। नंबर 3, डिम्पल्स ऑन गोल्फ बॉल। दोस्तों आपने गोल्फ बॉल तो देखी होगी। दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्स हैं इनमें जो भी बॉल्स यूज होती हैं वो सब एक आम लुक देती हैं, लेकिन गोल्फ बॉल दुनिया की हर बॉल से डिफरेंट होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस बॉल की पूरी सरफेस पर ये होल्स क्यों बनाए जाते हैं? असल में पहले ये गोल्फ बॉल्स भी स्मूथ बनाई जाती थी, लेकिन फिर मैन्युफैक्चरर्स ने नोट किया कि एक तो ये बॉल ज्यादा टिक नहीं पाती और फ्लाई भी सही से नहीं करती, तो इनको ऐसा डिजाइन किया गया ताकि ट्रैवल करते वक्त ये ज्यादा से ज्यादा दूर तक जा सके। ये स्मॉल होल्स टर्बुलेटर का काम करते हैं और हवा में बॉल को आगे जाने में आसानी होती है। नंबर 2, किंग ऑफ हार्ट्स। दोस्तों शायद आप में से बहुत से लोग घर पर फन के लिए कार्ड्स कभी कभार खेलते होंगे। कार्ड्स को बहुत गेम्स में खेला जा सकता है, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि अगर किंग के कार्ड को आप गौर से देखें तो किंग ऑफ हार्ट के अलावा बाकी सब किंग की मूछें होती हैं, लेकिन इस रेड हार्ट वाले किंग की मूछें नहीं होती। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि इस पर ध्यान देते हैं। आपने भी शायद ये पहली बार सुना होगा। ये बात काफी ऑकवर्ड लगती है। असल में इसकी हिस्ट्री एक मिस्ट्री है। इंटरनेशनल प्लेइंग कार्ड सोसाइटी के मुताबिक किंग शालमैन, जिसकी बेस पर इस कार्ड को बनाया गया था, इसकी मूछें थी, लेकिन प्रिंटिंग की पुअर क्वालिटी की वजह से वो मूछें मिट गई थी और इस किंग को उस वक्त से ही मूछों के बगैर ही प्रिंट किया जाता है। लेकिन इन 3 कार्ड्स में ये बगैर मूछों वाला कार्ड काफी ऑड लगता है। नंबर 1, बम्पिंग लाइंस। दोस्तों अगर आपने किसी डेवलप्ड सिटी या फिर मोटरवे पर कार ड्राइव की हो तो आपको पता होगा कि रोड्स पर अक्सर येलो लाइंस नजर आती हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये सिर्फ येलो पेंट है, लेकिन जब कार इसके ऊपर ड्राइव की जाती है तो ड्राइवर को अच्छा खासा झटका महसूस होता है। असल में ये लाइंस वार्निंग साइंस के तौर पर यूज होती हैं। ये हमेशा ऐसी जगह बनाई जाती हैं जहां आगे जंप हो, रश वाली जगह हो या फिर कोई खतरनाक पहाड़ी हो। इन लाइंस की मदद से ड्राइवर मोहतात हो जाता है और अपनी स्पीड स्लो कर लेता है। ये आइडिया रियली जीनियस है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी